ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं राशि किसे कहते हैं और राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं और ज्योतिष के बारे में फलादेश करने के इच्छुक हैं और ज्योतिष जानकर के फलादेश के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक रहेगी और उन लोगों को इस जानकारी से बहुत ही लाभ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। राशि क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति आदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा एक निश्चित दूरी पर ही करते हैं। जिस वृत्ताकार दूरी पर यह सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं उसे 12 भागों में बांटा गया है। आप तो जानते हैं कि गोला जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है और उनको पहचानने के लिए, उन भागों को पहचानने के लिए तारों के समूह से बनने वाली आकृति के द्वारा उनका नाम निर्धारित किया गया है। वृत्ताकार गोला 360 डिग्री 360 अंश का होता है, जो 12 से विभाजित करने के बाद में 30 अंश का हो जाता है। मतलब 12 राशियों में डिवाइड करने के बाद में एक राशि का मान 30 अंश का होता है और इनको पहचानने के लिए एक तारों का समूह होता है जिसके आधार पर पहचाना जाता है कि ये कौन सी राशि है। आकृति के अनुसार ही उनका नाम भी दिया गया है और उनका नंबर भी निर्धारित किया गया है, जो कि इस प्रकार से। आइए जानते हैं राशियों के नंबर। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12वां नंबर मीन का है। तो आइए जानते हैं इन राशियों के अंग्रेजी नाम। इनको अंग्रेजी में क्या क्या कहा जाता है, बिल्कुल इस वीडियो में जानेंगे। राशियों के अंग्रेजी नाम: मेष एरीज, वृषभ टोरस, मिथुन जेमिनी, कर्क कैंसर, सिंह लियो, कन्या विर्गो, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सेजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरियस, मीन पाइसेज। इन राशियों को तत्वों के अनुसार भी बांटा गया है 4 भागों में। आइए कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों में कौन कौन सी राशियां आती हैं। पहला अग्नि तत्व है, फिर पृथ्वी तत्व है, फिर वायु तत्व है और जल तत्व है। 4 तत्व हैं। अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व में वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन। जिस राशि में जो तत्व है उस तत्व के अनुसार ही उनका आचरण रहता है जातकों का। तो फलादेश में तत्व जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस आधार पर राशियों की मित्रता भी निर्धारित की गई है। अग्नि तत्व वाली राशियों की मित्रता वायु तत्व वाली राशियों से होती है। जिन लोगों की राशि अग्नि तत्व की है उनकी मित्रता वायु तत्व से हो ही जाती है और उनसे मित्रता बनी रहती है, तथा पृथ्वी तत्व वाली राशियों की मित्रता जल तत्व वाली राशियों से होती है, अर्थात मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ ये राशि आपस में मित्र हैं। दूसरी तरफ वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन ये राशि आपस में मित्र हैं। इन राशियों को स्वभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वो 3 स्वभाव कौन से हैं और किस स्वभाव में कौन सी राशि आती है। चर स्वभाव: मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक। स्थिर स्वभाव: वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्विस्वभाव: मिथुन, कन्या, धनु, मीन। आपने कई बार पूजा, दीपावली की पूजा में यह देखा होगा कि लोग सिंह लगन में ही
पूजा करना चाहते हैं लक्ष्मी जी की। सिंह लगन में क्योंकि वह स्थिर लगन है, तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक ये कुंभ स्थिर लगन है। और अगर दुकान की पूजा करते हैं तो चर, कोई चंचल कार्य, मशीनरी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इन लगन में, इन राशियों में जरूर खरीदनी चाहिए। मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, क्योंकि ये चंचल वाली है और द्विस्वभाव में भी दोनों कार्य किए जा सकते हैं। तो राशि के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव भी बताती है। फलादेश के अंदर भी जातकों का स्वभाव इसी के आधार पर जाना जाता है, इसलिए राशि का स्वभाव जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सभी राशियों के अपने अपने स्वामी ग्रह हैं, हर राशि का एक अलग स्वामी है। सभी राशियों को 9 ग्रहों में बांटा गया, 12 राशियाँ हैं, उनको 9 ग्रहों में अलग अलग बांटा गया, उनके मालिक अलग अलग हैं, तो जो कि फलादेश में बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए जानते हैं राशियों के स्वामी ग्रह। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मंगल की 2 राशियाँ हैं मेष और वृश्चिक, बुध की 2 राशियाँ हैं मिथुन कन्या, बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं धनु और मीन, शुक्र की 2 राशियाँ हैं वृषभ और तुला, शनि की 2 राशियाँ हैं मकर और कुंभ। इस प्रकार से मित्रों सभी ग्रहों को 2-2 राशियाँ का स्वामी बनाया गया है, परंतु सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि ही प्राप्त हुई है, एक राशि दोनों को प्राप्त हुई है। आइए अब जानते हैं किन राशियों में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं और किन राशियों में कौन से ग्रह नीच के होते हैं। ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि और उनकी मूल त्रिकोण राशि के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि सिंह है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि वृषभ है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि मेष है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, डिग्री वाइज भी दिया गया है, 15 डिग्री पर परम उच्च का हो जाता है। उसके बाद में मीन में नीच का होता है और कन्या उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है और इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का होता है और उसके उपरांत उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का होता है और कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में नीच का होता है और कर्क राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अगर कर्क में राहु है तो शुभ फल देने वाला ही है। केतु धनु राशि में उच्च का होता है, मिथुन राशि में नीच का होता है और मकर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ये जानकारी भी बहुत ही लाभदायक है, इसे हमेशा याद कर लेना चाहिए कि क्योंकि फलादेश में बहुत ही अति आवश्यक ज्ञान की बात है ये। इसके आगे बढ़ेंगे। राशियों को स्त्री और पुरुष 2 प्रकार से भी अलग अलग संज्ञा दी गई है। आइए जानते हैं कौन सी राशि स्त्री हैं और कौन सी पुरुष हैं। स्त्री राशियाँ वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन। पुरुष राशियाँ मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ। आइए अब जानते हैं राशियों के रंग। सभी राशियों के अलग अलग रंग हैं, उनके आधार पर उनको विभाजित किया गया है। और अगर किसी राशि कोई भी कारणवश कमज़ोर पड़ जाती है, किसी राशि वाले कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको उनके रंग के आधार पर उपाय बताया जाता है। तो राशियों का रंग भी जानना बहुत ही आवश्यक है। मेष राशि लाल, वृषभ राशि सफ़ेद रंग,
मिथुन राशि हरा रंग, कर्क राशि सफ़ेद रंग, सिंह धूम्र लाल मतलब तांबा, कन्या पांडुरंग, तुला विचित्र, वृश्चिक ताम्र वर्ण और धनु सोना, मकर भूरा भूरा कलर, कुंभ काला, मीन धूम्र पीला। तो इस प्रकार से सभी राशियों का अलग अलग कलर भी बांटा गया है। जाति के आधार भी इन राशियों को 4 भागों में बांटा गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विप्र। जिस प्रकार से जाति है उसी प्रकार से राशियों की भी अलग अलग जातियां हैं, उनमें उसी प्रकार का स्वभाव भी बताया गया है। तो कौन कौन सी राशियां किस जाति में आती हैं, किस वर्ण में आती हैं, तो आइए वर्ण के आधार पर राशियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय वर्ण में मेष, सिंह, धनु, वैश्य वर्ण में वृषभ, कन्या, मकर, शूद्र वर्ण में मिथुन, तुला, कुंभ और विप्र वर्ण में कर्क, वृश्चिक, मीन। ये 3 राशियां विप्र वर्ण वाली आती हैं। इसके बाद गुण और धातु के आधार पर भी इन राशियों को अलग अलग बांटा गया है। इनके सबके गुण अलग हैं। धातु प्रवृत्ति, जैसे आपने किसी को कफ ज़्यादा होता है, किसी को वायु ज़्यादा होती है, किसी को ठंडक ज़्यादा होती है, किसी को गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से इनको अलग अलग धातु और गुण में बांटा गया है। आइए हर राशि के गुण और उसके धातु भी जान लेते हैं। मेष तप्त देह है, ये उसका गुण है, पित्त धातु है। वृषभ राशि में शीत गुण है, ठंडा गुण है और वायु धातु है। मिथुन राशि में तप्त गुण है, मतलब गर्म है और सम धातु है। कर्क में शीत ठंडापन है और कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। सिंह में उष्ण, ज़्यादा गर्म पर थोड़ा गर्म, पित्त धातु है। कन्या में शीत गुण है, वायु धातु है। तुला में उष्ण गुण है, सम धातु है। वृश्चिक में शीत गुण है, कफ धातु है और धनु राशि में उष्ण गुण है और पित्त धातु है। मकर में शीत गुण है, वायु धातु है। कुंभ राशि में उष्ण गुण है और सम धातु है। मीन राशि में शीत गुण है, कफ धातु है। इस प्रकार से राशियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, जो कि आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मित्रों, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहें। आइए अब जानते हैं किस राशि में कौन से नक्षत्रों का समावेश होता है और उनके अक्षर क्या क्या हैं, यह विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्र आते हैं, परंतु कृतिका का 1 चरण आता है सिर्फ। बाकी अश्विनी भरणी के 4 चरण हैं। जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, इसमें 2 नक्षत्र और 1 नक्षत्र का 1 चरण, तो 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। कुल मिलाकर उसमें किसी के 2 चरण, किसी का 1 चरण, इस प्रकार से रहेंगे। उन चरणों के बारे में विशेष करके जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी के अक्षर चू, चे, चोला 4 चरण, भरणी ली, लू, ले, लो 4 चरण, कृतिका अ। दूसरी राशि वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 3 नक्षत्र आएंगे, परंतु कृतिका के 3 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। कृतिका के 3 अक्षर ई, उ, ए, रोहिणी के ओ, वा, वी, वु, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण वे वो 2 अक्षर ही आते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि, इसमें मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा
के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण आएंगे। तो मृगशिरा के अक्षर हैं का, की। आद्रा के अक्षर है कु, घड़, छ। पुनर्वसु के अक्षर हैं के, को, है अक्षर आपके दिमाग में आते ही मिथुन राशि आ जानी चाहिए। आगे कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र, ही अक्षर, पुष्य नक्षत्र, हु, हे, हो, डा और हस्तरेखा नक्षत्र के 4 चरण, डी, डू, डे, डो। कर्क राशि के कुल 9 नक्षत्र। कर्क राशि में 9 चरण जो है, एक पुनर्वसु का 1 अक्षर, पुष्य के 4 चरण, हस्तरेखा के 4 चरण। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि में मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण। मघा मा, मी, मू में, पूर्वा फाल्गुनी मो, टा, टी, टू और उत्तरा फाल्गुनी टे। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी टो, पा, पी, हस्त के 4 अक्षर है, उ, ख, न, ठ और चित्रा के पे, पो। आगे तुला राशि। तुला राशि में चित्रा, स्वाति, विशाखा। चित्रा के 2 चरण, रा, रे, स्वाति के 4 चरण, रू, रे, रो, ता और विशाखा के 3 चरण, टी, तू, ते। आगे राशि है वृश्चिक, इसमें विशाखा का 1 चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा के 4 चरण हैं। विशाखा का अक्षर है तो, अनुराधा का ना, नी, नू, ने और ज्येष्ठा के नो, या, ई, यू। आगे की राशि धनु राशि में मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 3 नक्षत्र आते हैं। तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का 1 ही चरण है। मूल नक्षत्र के अक्षर है ये, यो, भ, भी। पूर्वाषाढ़ा के 4 अक्षर हैं, भूधा, फाड़ा। ध और धा में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए आगे भी कई जगह क, का, रा, र, रा एक ही होते हैं। तो मूल के ये, यो, भ, भी। पूर्वाषाढ़ा के बूधा, फाड़ा। उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, 1 अक्षर भे। आगे जानेंगे मकर राशि। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण आते हैं। उत्तराषाढ़ा के अक्षर हैं भो, जा, जी। श्रवण के 4 अक्षर है खी, खू, खे, खो और धनिष्ठा के 2 अक्षर हैं गा, गी। तो इस प्रकार से आगे कुंभ राशि है। धनिष्ठा के 2 चरण है, उसमें सत भीषा या सत तारका के 4 चरण हैं। पूर्वा भाद्रपद के 2 चरण हैं। मित्रों, धनिष्ठा में 2 अक्षर गु, गे और सतभीषा अर्थात सत्तारका नक्षत्र के गो, सा, सी, सु 4 अक्षर हैं और पूर्वा भाद्र के 3 अक्षर शे, सो, द से दमयंती भी होता है, द से दामोदर भी होता है। तो द अक्षर सिर्फ कुंभ राशि में आएगा और बाकी के द के आगे के अक्षर मीन राशि में आते हैं। तो मीन राशि को जान लेते हैं। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण और रेवती का 4 चरण आता है। पूर्वा भाद्रपद के डी अक्षर, उत्तरा भाद्र में दू, ध, झ, य और रेवती में दे, दो, चाची। तो इस प्रकार से नक्षत्र राशि में कौन कौन सा नक्षत्र है और उन नक्षत्रों के अक्षर कौन कौन से हैं, राशि के कुल मिलाकर 9 अक्षर बनते हैं। वो 9 अक्षर कौन कौन से हमने जान लिए। मित्रों, अब जानते हैं राशि कैसे जानें। आपके जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, 1 नंबर में बैठा हो तो मेष राशि, 2 नंबर में बैठा हो तो वृषभ राशि, 3 नंबर में लिखा हो तो मिथुन राशि। इस प्रकार से राशि जानी जाएगी। या अगर आप पश्चिमी देशों के अनुसार
सूर्य राशि जानना चाहते हैं तो सूर्य जिस राशि में बैठा हो वो आपकी राशि होगी। परंतु आज हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको चंद्र राशि के बारे में बताएंगे। आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर या किसी भी राशि में अगर चंद्रमा बैठता है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, जन्म राशि के अनुसार जातक का स्वभाव कैसा होगा वह आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में 1 नंबर में लिखा हो तो जातक के चपल नेत्र, विकार युक्त, सिद्धांतशील, गुणग्राही, मानद, उच्चाभिलाषी, नारी उत्थान प्रिय, उदार, जलाघाती, उद्यमी, सहज कुपित, सहज शांत, राजसेवी, अल्पभोजी, मानव सेवावादी, स्पष्टवादी होता है। वृषभ राशि पवित्र मानस, भोगी, दानी, मित्र मंडल युक्त, बहुत सारे मित्र होंगे, विलासी, चतुर होगा, दंभी, सभाध्यक्ष, स्त्री प्रिय, परोपकारी, धन संपदा युक्त, सत्यभाषी, स्वास्थ्य प्रिय, अल्प संतोषी, परिवार वल्लभ और प्रवीण होगा। मिथुन राशि मधुरभाषी, चपल नेत्र, दयावान, गायक, रति प्रेमी, धनवान, गुणवान, यथार्थवादी, अधिक भाषी, दृढ़ संकल्पशील, न्यायप्रिय, यशमान युक्त, गुणी, कलाविद, दृढ़ मैत्री कारक और चतुर होगा। यदि आपका चंद्रमा 4 नंबर कर्क राशि में हो तो जातक का स्वभाव किस प्रकार होगा? कर्मशील, धनवान, बलवान, मनोविकारी, हठवादी, कुटिल वृत्ति, कुपित, मानवतावादी, दुख भोगी, मित्र प्रिय, शिर पीड़ित, गुणवान, देश विदेश प्रवासी, वस्तु संग्राहक, गतिमती, शील और चपल होगा। यदि आपका चंद्रमा 5 नंबर सिंह राशि में हो तो जातक क्षमावान, व्यसनी, मतलब कुछ न कुछ गलत आदत हो, विविध क्रियारत, यात्रा प्रवास प्रिय, शीत भय, सहज कुपित, मित्रशील, परिवार प्रिय, उच्चाभिलाषी, शत्रुहंता, धन संपदा युक्त और विविध कला ज्ञाता होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर कन्या राशि में हो तो जातक स्त्री विकार, प्रवास प्रिय, संगीत अभिरुचि, मानवतावादी, कलाकार, वृद्धवत आचरण युक्त, दयावान, सज्जनों का प्रेमी, परिवार प्रिय, उच्चाभिलाषी, धन संपदा युक्त, मधुर भाषी होता है। यदि चंद्रमा 7 नंबर तुला राशि में हो तो जातक किस प्रकार होगा, व्यक्ति किस प्रकार होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि वाला कुपित, मनोविकारी, बोलचाल में निपुण, चंचल, चपल नेत्र, सम विषम स्थिति का उपभोक्ता, व्यापार दक्ष, बहु मित्र मंडल संयुक्त, प्रवास प्रिय, क्रय विक्रय निपुण,
दयावान, वस्तु संग्राहक, कलाविद, साहित्य प्रेमी होता है। यदि चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति देश विदेश प्रवासरत, कुटिल, शक्तिशील, काम वासना रत, परिवार अनासक्त, स्वार्थ तत्वी, अनैतिक, कार्य क्रियारत, साहसी, कुपित, द्वेषी, मित्रद्रोही, श्रम साध्य, लाभ आमद वाला, मात्र सुख न्यून तथा दंशक मति वाला होता है। यहाँ चंद्रमा नीच राशि का होता है तो कई बुरे गुण भी बताए गए। यदि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में 9 नंबर धनु राशि में हो तो जातक का स्वभाव और वह कैसा होगा आइए जानते हैं। यदि जन्म कुंडली में धनु राशि में चंद्रमा हो तो व्यक्ति बलवान, हठवादी, चतुर, स्वार्थ परायण, विविध कला ज्ञाता, अभिमानी, स्त्री सुखदा, सेवाभावी, मधुर भाषी, भाग्यवान एवं गुण कला संपादक होगा। यदि जन्म कुंडली में मकर राशि में आपका चंद्रमा हो, मतलब 10 नंबर में चंद्रमा लिखा हो तो व्यक्ति श्रमजीवी, स्त्री आसक्त, सेवावादी, बहु परिवारी, धनवान, कलाविद, सत्यभाषी, गंभीर मनोवृत्ति तथा विकारयुक्त, दोषारोपक, राजसेवी होगा। यदि जन्म कुंडली में 11 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो कुंभ राशि बनती है। ऐसे लोग परोपकारी, चतुर, वस्तु संग्राहक, धन संपदाशील, कला प्रिय, सुखद नेत्र, सरल स्वभाव, धन विद्या हेतु उद्यमशील, संगीत प्रिय होते हैं। अंतिम राशि मीन राशि में यदि 12 नंबर में आपका चंद्रमा लिखा है तो ऐसे लोग शुभ आचरण करने वाले, परिवार वल्लभ, संगीत प्रेमी, सेवाभावी, ज्ञानी, मितव्ययी, बोलचाल में दक्ष, विविध मार्ग से लाभद, अनेक प्रकार से घर में पैसा आता रहता है, स्पष्टवादी, मानव जीव, कलाप्रिय तथा जीवनीय स्तर सुखद रहता है ऐसे लोगों का। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मित्रों बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जन्म कुंडली के अंदर जहाँ पहले भाव में ल लिखा हो उसे लग्न कहते हैं। पहला भाव लग्न या लग्ने, उसका मालिक लग्नेश होता है। लग्नेश के आधार पर आपको जीवन किस प्रकार भोगने को मिलता है वह निर्धारित होता है। जिस राशि का नंबर लिखा हो, जैसे 1 नंबर लिखा हो तो मेष राशि है और उसका स्वामी मंगल है, तो मेष राशि लग्न हुई और लग्नेश मंगल हुआ। तो नंबर कोई भी राशि का हो, लग्न में आने से उसका स्वभाव बदल जाता है। चंद्रमा का स्वभाव हमने आपको बताया। अब आगे अगर लग्न में ये राशि आई तो जातक का फलादेश किस प्रकार होगा आइए जानते हैं। यदि लग्न में मेष राशि हो, मेष लग्न वाले जीव स्पष्टवादी, अभिमानी, कुपित परंतु गुणवान,
निज पराक्रम से यशस्वी, परिवार वाले से पृथक तथा अन्य जीवों का प्रेमी, धन संपदा युक्त तथा गुणग्राही रहता है। अगर लग्न में वृषभ राशि हो तो वृषभ लग्न वाले जीव मानव धर्म, आस्थाशील, गुणी, जीवों का प्रेमी, प्रियवादी, गुणशील, बुद्धिमान, धनवान, लोभी, पराक्रमी तथा जन समाज का स्नेह भाजन एवं स्वकार्य कुशल होता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न भाव में 3 नंबर लिखा हो तो ऐसे मिथुन लग्न वाले जीव मानी, बंधुजनों का प्रेमी, दानी, भोगी, शांत गति से क्रियाशील, शत्रुहंता तथा वाहन सुख मित्रयुक्त, उच्च जीवों के समीप सहवासशील, नीतिमान, चतुर तथा बहुत संपर्क वाले होते हैं। इनका संपर्क बहुत ज़्यादा होता है। यदि लग्न में पहले भाव में 4 नंबर लिखा हो तो कर्क लग्न वाले जातक जीव भोगी, मानव धर्म उपासक, मिष्ठान प्रेमी, धन संपदा ऐश्वर्य से संपन्न, उदार मनोवृत्ति, जल प्रिय, विनम्र परंतु चपल बुद्धि, तत्वग्राही, मनोवृत्तिशील होते हैं। यदि जन्म कुंडली में 5 नंबर लग्न में लिखा हो तो सिंह लग्न वाला जीव संसार भोगी, शत्रुनाशक, अल्पाहारी, बहुत कम खाने वाले, परिवार नियोजक, पराक्रमशील, कर्मवादी और साथ ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के विशेष तौर पर होते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्न में 6 नंबर लिखा हो तो कन्या लग्न वाले जातक ये जीव विविध कला के ज्ञाता होते हैं, हर कला में प्रवीण होते हैं, रुचिशील, कल्याण, शांति विचारक, शांति विधायक, सौंदर्य अभिलाषी, साफ स्वच्छता प्रेमी और नित्य लक्ष्मीयुक्त तथा कामी वासना प्रभाव वाले होते हैं। प्रधानमती इनकी ये होते हैं और विषय ज्ञानी एवं समलैंगिक रूपी रुचिशील होते हैं। विषय वासनाओं में थोड़े लिप्त रहते हैं ऐसे लोग। आइए 7 नंबर तुला लग्न वाले के बारे में जानते हैं। तुला लग्न वाला जीव ज्ञानशील, विवेकी, सर्वकार्ययुक्त, मान सम्मान वाला, धन संपदाशील, अनेक कलाओं द्वारा जीवन यापन करने वाला, जन समाज में पूज्य, वाणिज्य कार्य में सफल रहें ऐसे लोग। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। अगर लग्न में 8 नंबर लिखा हो तो वृश्चिक लग्न वाले जातक जीव पराक्रम, शक्तिशील, प्रपंचकर्ता, चतुर, स्वार्थी, वाद विवाद में प्रवीण, विचारशील, वंश में प्रधान, हटवादी, साथ ही ज्ञान दम्भशील भी होते हैं। आइए जानते हैं यदि लग्न कुंडली में लग्न में 9 नंबर लिखा हो, धनु लग्न वाले जीव धर्मिष्ठ, कुलवंश में प्रधान, सभी का परिपालक, सुंदर, ज्ञानी, दृढ़ संकल्प वाला, राज सेवा कार्य तथा नीति रीति निपुण रहें, विद कला का परिज्ञाता, सतोगुणी, सुखद स्वभावयुक्त रहें। आइए जानते हैं यदि लग्न में 10 नंबर लिखा हो तो मकर लग्न वाला जीव लोभी, नीच कार्य में लीन, बहु उद्देश्य वाला तथा आलस्य में, उद्देश्य तो बहुत है परंतु खुद को आलस्य होता है, अपने कार्य में दक्ष, हठवादी, संहारक, स्वार्थ तत्व प्रधान रहे।
स्वार्थ के बिना ऐसे लोग कुछ कार्य करते नहीं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर लग्न कुंडली में 11 नंबर लिखा हो तो कुंभ लग्न वाला जीव धीर गंभीर स्थिर मतिशील स्पष्टवादी काम वासना में मनोवृत्ति भौतिकवादी सुख भोक्ता मित्र प्रेमी आडंबरशील होता है। अंतिम लग्न 12 नंबर अगर लग्न कुंडली में लग्न में 12 नंबर आ जाता है तो अगर लग्नेश गुरु होता है और लग्न में 12 नंबर मीन राशि आती है तो मीन लग्न वाला जीव धन संपदा युक्त अल्पकामी चिंतनशील विचारक स्वार्थ साधक चतुर शरीर प्रारूप सौंदर्य सहित तथा अनेक कलाओं से जनजीवन युक्त एवं जीवनीय स्तर मानद वर्ग का बने। इस प्रकार से लग्न के अनुसार भी आपको राशि का स्वभाव किस प्रकार से बन जाता है वह बताया गया। लग्न अगर लग्न में कौन सी राशि आती है उसके आधार पर भी स्वभाव व्यक्ति का देखना चाहिए। चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ उसके आधार पर भी आदमी का स्वभाव देखना चाहिए। ये जानकारियाँ फलादेश के अंदर बहुत ही उपयोगी मानी गई हैं। मित्रों, वही राशि लग्न में आने पर कुछ फलादेश अलग होता है और वही राशि चंद्रमा के आने पर कुछ फलादेश अलग हो जाता है। इसलिए दोनों को जानकर दोनों में जो समस्वभाव हो वही ग्रहण करना चाहिए। यूँ तो कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है, लग्न शरीर का कारक है और आत्मा का कारक भी लग्न ही है। तो सूर्य चंद्रमा लग्न तीनों के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना जाता है। वीडियो किस प्रकार लग रहा है, वीडियो की जानकारी किस प्रकार लग रही है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें।